ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वहीं कॉमेडियन कुणाल कामरा हमेशा अपनी विवादित टिप्पणियों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने खुद दावा किया है कि उन्हें बिग बॉस में शामिल होने का ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बिग बॉस टीम ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया है। इसके साथ ही शिवसेना को लेकर उन्होंने क्या कुछ टिप्पणी की है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कुणाल ने कई दावे और वादे भी किए। कुणाल कामरा, जो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पैरोडी और विवादित पोस्ट के कारण चर्चाओं में रहते हैं, उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी में दावा किया कि उन्हें सलमान खान के शो यानी कि बिग बॉस के अपकमिंग सीजन में आने का ऑफर मिला। कुणाल ने यह भी कहा कि कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें मैसेज किया था और कहा था कि ये प्लेटफॉर्म उनकी असली लाइफ दिखाने का मौका देगा और दर्शकों का दिल जीत सकता है। लेकिन कामरा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि वो बिग बॉस में आने की बजाय मेंटल हॉस्पिटल जाना ज्यादा पसंद करेंगे। बिग बॉस शो जो इतना मशहूर है, उसका जवाब आना भी तय था इस विवादित बयान पर। वहीं बिग बॉस शो टीम ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। टीम का कहना है कि किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर ने सीधे कामरा को ऑफर नहीं भेजा। बिग बॉस की आधिकारिक टीम ने स्पष्ट किया, यदि कोई मैसेज आया भी था वो टीम की ओर से नहीं था। इससे ये साफ हो गया है कि कामरा का दावा अफवाहों पर आधारित था। जिसके बाद अब बड़ा विवाद आरएसएस टी शर्ट विवाद चल रहा है। जी हाँ, कामरा की चर्चा सिर्फ बिग बॉस तक सीमित नहीं है। हाल ही में उन्होंने आरएसएस की टी शर्ट पहनकर एक फोटो पोस्ट की थी। बीजेपी और उनके सहयोगी शिवसेना ने इसे अपमानजनक और भड़काऊ बताया। महाराष्ट्र में मंत्री चंद्रशेखर वानकुले ने भी कहा है कि ये ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री है और पुलिस कार्रवाई की जाएगी। टी शर्ट में आरएसएस के नाम के पास ही कुत्ते की तस्वीर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में गिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो एक टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। टी शर्ट में छपी तस्वीर में एक कुत्ते की फोटो और आरएसएस जैसा दिखने वाला अक्षर नजर आता दिखाई दे रहा है। और हालांकि पूरा आर साफ नहीं दिख रहा, इसलिए कई लोगों ने इसे पीएसएस भी बताया है। कामरा ने ये तस्वीर सोमवार को यानी कि 24 नवंबर को ही सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की थी। फोटो अब वायरल हो रही है। कामरा ने पोस्ट में लिखा, ये फोटो किसी कॉमेडी क्लब की नहीं। इससे पहले मार्च में कामरा ने एक कॉमेडी क्लब में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर पैरोडी सॉन्ग गाया था। इसके बाद शिवसेना ने उस क्लब में तोड़फोड़ की गई थी। विवाद इतना बढ़ गया था कि पुलिस और शिवसेना की प्रतिक्रिया अब सामने आ गई थी। इस पोस्ट पर शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने भी कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि ऐसे पोस्ट का विरोध होना चाहिए। इससे पहले कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी बनाई थी और जिसके कारण ही मुंबई पुलिस ने उन्हें 3 समन भेजे, लेकिन उन्होंने पुलिस के सामने पेश नहीं होने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि इससे पहले मार्च में कामरा उस समय विवादों में घिर गए थे, जब उन्होंने शिवसेना प्रमुख शिंदे के खिलाफ आलोचनाजनक ही टिप्पणी की थी। 36 वर्षीय कॉमेडियन ने तब अपने शो में एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म के गाने के बोल बदलकर शिंदे के राजनीतिक करियर पर तंज कसा था, जिसके बाद उससे नाराज शिवसेना के सदस्यों ने बाद में मुंबई के खार में मौजूद हैबिटेट कॉमेडी क्लब के साथ साथ उस होटल को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके परिसर में कामरा का शो आयोजित किया गया था। कुणाल का सोशल मीडिया रिएक्शन भी सामने आने लगा है। कुणाल कामरा ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पोस्ट कॉमेडी का हिस्सा है और किसी को भी अपमानित करने का उद्देश्य नहीं था। कामरा ने मजाकिया अंदाज में कहा, बिग बॉस की बजाय वो मेंटल हॉस्पिटल में जाकर दिमाग की साफ सफाई करना पसंद करेंगे। ये बयान सोशल मीडिया पर और शिंदे वाले मुद्दे को लेकर अब जमकर वायरल भी हो रहे हैं। उनके फैंस और आलोचक दोनों की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये थी कॉमेडियन कुणाल कामरा की बिग बॉस और टी शर्ट विवाद की पूरी कहानी। एक और जहां सोशल मीडिया पर उनका स्टाइल चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल और पुलिस की प्रतिक्रिया ने इसे और गर्मा दिया है। देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है और कामरा का अगला कदम क्या होगा। गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की ऐतिहासिक हार हुई है और कोलकाता में ही पहला टेस्ट पहले ही गंवाया जा चुका है। और अगर अब इस सशक्त के साथ ही साउथ अफ्रीका 2-0 से भारत को ही क्वीन
स्वीप कर चुका है और ये वहां भारत है जो फिर एक समय घर में ही सीरीज हारने का मतलब भूचाल समझता था। लेकिन अब 13 महीने में ही दूसरी बार भारतीय टीम क्लीन स्वीप हो गई चुकी है और हर उंगली सीधे जाकर गौतम गंभीर की कोचिंग पर टिकती हुई नजर आ रही है। भारत का टेस्ट क्रिकेट को जो सभी दुनिया के सामने गर्व का विषय होता था, आज उसी टेस्ट क्रिकेट की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट। गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की ऐतिहासिक हार हुई है। कोलकाता में पहला टेस्ट पहले ही गंवाया जा चुका है और अब इस शिकस्त के साथ ही साउथ अफ्रीका 2-0 से भारत को क्लीन स्वीप कर चुका है। ये वही भारत है जो एक समय पर सीरीज हारने का मतलब भूचाल समझता था, लेकिन अब 13 महीने में दूसरी बार भारतीय टीम क्लीन स्वीप हो चुकी है और हर उंगली सीधे जाकर गौतम गंभीर की कोचिंग पर टिक गई है। भारत का टेस्ट क्रिकेट जो कभी दुनिया के सामने गर्व का विषय होता था, आज उसी टेस्ट क्रिकेट की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन से लेकर पूर्व चयनकर्ता सबा करीम तक सभी की आवाज एक ही दिशा में जा रही है। गंभीर को टेस्ट की कोचिंग से हटा दो, लेकिन क्या सच में यही अंतिम रास्ता है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। सवाल सिर्फ इतना है, गंभीर टेस्ट में आखिर ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो भारतीय क्रिकेट की जड़ों को हिला रही है? आइए गंभीर की वो 4 भारी गलतियां जानते हैं जिसमें टीम इंडिया को डगमगा दिया है। सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बैटर टेस्ट को T20 समझने की सबसे बड़ी भूल। टेस्ट क्रिकेट धैर्य की परीक्षा है, लेकिन गंभीर के दौर में टीम इंडिया जैसे किसी प्रयोगशाला में बदल गई है, जहां हर मैच में ऑलराउंडर की परेड लगी होती है और स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को गिनती के 3 स्लॉट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट में सिर्फ 3-3 स्पेशलिस्ट बैटर। सोचिए, एक तरफ दुनिया की तेज तर्रार गेंदबाजी और दूसरी तरफ सिर्फ 3 भरोसेमंद बल्लेबाज। पहले टेस्ट में सब ध्वस्त हुए। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में तीनों ने मिलकर 95 रन बनाए, बाकी 4 से 7 नंबर तक मिलकर सिर्फ 23 रन। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल तो ऐसे शॉट मारकर आउट हुए जैसे IPL खेल रहे हो। टेस्ट में जहां रुककर खेलने को कला माना जाता है, वहां शॉट मारने की होड़। ये चयन है या मजाक? बैटिंग ऑर्डर में ऐसा एक्सपेरिमेंट कि खुद खिलाड़ी भूल जाएं कि उनकी पोजीशन। गंभीर की कोचिंग में नंबर 3 की पोजीशन ऐसी है मानो कोई खाली सीट हो जो रोज किसी नए को दे दी जाती है। कभी वॉशिंगटन सुंदर, कभी साई सुदर्शन, कभी वरुण नायर। भारत ने 25 साल तक इस जगह पर चिंता नहीं देखी। पहले राहुल द्रविड़, फिर चेतेश्वर पुजारा, दोनों ने इस नंबर को दीवार की मजबूती दी, लेकिन अब दीवार को। खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।